शो हमने अभी आज लॉन्च किया नेस्को में फार्मालिटिका। ये फार्मा पैकेजिंग, फार्मा मशीनरी और फार्मा एनालिटिकल एंड लैब इक्विपमेंट्स पे बेस्ड है। हमारा सबसे बड़ा फार्मा का शो CPHI और PMAC जो पहले हम लोग मुंबई में करते थे, वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, लैक ऑफ ये हम वी आर मूव्ड टू दिल्ली, बट वी सॉ देयर इज़ अ गैप, नीड गैप। तो ये शो हम लोग 8 साल से अभी कर रहे हैं, 8th एडिशन है। और ये लास्ट ईयर बिकॉज नेस्को अवेलेबल नहीं था, हमने हैदराबाद में किया था, बट अभी ये साल वापस मुंबई में वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज़ अ फार्मा हब ऑफ द कंट्री। और ये साल वी हैव अबाउट 300 से ज़्यादा ब्रांड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो ब्रांड्स है अलग अलग कंट्रीज से भी है, यहाँ पे अराउंड 15 कंट्रीज से प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए जा रहे हैं जो फार्मा लैब और एनालिटिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री के लिए जो इस्तेमाल किए जाएंगे। आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्री जो है इनफैक्ट बहुत सारा लाइमलाइट में था ओवर लास्ट 2 इयर्स। एंड इसमें फोकस इसलिए हुआ कि नाउ वी वांट बेटर क्वालिटी मेडिसिन। सो ये जो आज मशीनरी इक्विपमेंट जो देखने मिलेगी, दिस इज़ ऑल creating that kind of trust in the medicines that we will be getting through. So ये हमारा ये एग्जीबिशन पे फोकस है ये साल। 2 सालों के बाद ये एग्जीबिशन लगाने का आपने डिसीजन लिया, तो क्या पब्लिक का पब्लिक का किस तरह का वहाँ पर लोगों का रिस्पांस हो रहा है, क्या लोग किस तरह से वहाँ विजिट कर रहे हैं? सो दे मिस्ड दिस फेयर बिकॉज ये 8वां साल है और ये 2 साल से नहीं कर सके। और ये सेक्टर में वर्चुअल बहुत सारी इवेंट्स कर दी, लेकिन जो फेस टू फेस का जो मज़ा है और जो कनेक्शंस होते हैं, जो पर्सनलाइज मिलने में और जो लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट है, वो वर्चुअल से इतना नहीं उन्होंने देखना मिला। सो दे वर एक्चुअली मिसिंग दिस। इसीलिए जो आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं, जो एग्जीबिशन में ऑर्गेनाइज एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, वही बेनिफिट का लेने के लिए वो आए हुए हैं। एंड वी बिलीव दैट आई थिंक ये 3 दिन में जो यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा विल बी इन मल्टीपल हज़ार करोड़ के ऊपर होगा। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट विच विल थ्रस्ट द इंडस्ट्री एंड विच विल एक्चुअली फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक अलग लेवल पे लेके जाएगा ये शो। ये विजिटर्स पैन इंडिया आएंगे ये शो में। ऑफ कोर्स वेस्ट है, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ इंडिया से बहुत सारे विजिटर्स हैं। इवन नॉर्थ से भी बहुत सारी कंपनीज आई है जो अपनी इक्विपमेंट रिलेटेड जो अपनी नीड्स सेटिस्फाई करना चाहती है। तो वो आपको यहाँ पे डेफिनेटली विजिटर्स आपको मिलेंगे। आपके इनफैक्ट सम ऑफ द इंटरनेशनल कंपनीज है, स्पेशली बायर्स भी है जो आपके रीजन से, आसियान रीजन से, आप नेपाल से है, बांग्लादेश से है, श्रीलंका से है, वो भी आपको देखें, मिडिल ईस्ट से कुछ बायर्स आएंगे। सो दिस इंडिया एक सोर्सिंग हब हो गया है मशीनरी और लैब इक्विपमेंट के लिए। तो सर इस एग्जीबिशन के बाद में कितना एक दूसरे से जुड़ेगा लोगों का, क्योंकि लॉकडाउन से कहीं ना कहीं कनेक्शन जो था टूट गया था। या सो आई थिंक दिस इज़ द बेस। आई थिंक एग्जीबिशंस की ज़रूरत है। और इंसिडेंटली आज हमारा ग्लोबल एग्जीबिशंस डे भी है। सो हम लोग एक वो डे सेलिब्रेट करते हैं साल में एक बार, जिससे एग्जीबिशंस को एक प्रोपोगेट करे, एडवोकेट करे। और इंसिडेंटली आज इन्फॉर्म मार्केट्स 2 एग्जीबिशंस लेके आए। ये यहाँ पे नेस्को में हमारा फार्मा इवेंट चल रहा है और वहाँ पे रिलायंस जियो सेंटर में शिपिंग इंडस्ट्री का इनमेक्स इवेंट चल रहा है। सो वी बिलीव आज हमने इवन पैंडेमिक ईयर में 13 शोज़ किए अलग अलग सेक्टर्स में, जिससे देखने मिला कि पैंडेमिक में भी बहुत सारी भीड़ आई थी। और हमारे सारे B2B शोज़ होते हैं, डिस्पाइट B2B शोज़ इतनी भीड़ आना है, देयर इज़ अ नीड फॉर दैट प्रोडक्ट। और जो फेस टू फेस में आपको यहाँ पे इनोवेशंस जो फेस टू फेस देखनी मिलती है, जो और यहाँ पे लोग मिलने के लिए ही आते हैं, तो उसका बेनिफिट क्यों नहीं लिया जाए। सो आई थिंक आप उनकी मीटिंग्स ट्राई करो। आप साल भर आपको मीटिंग नहीं मिलेंगे, आपको हर एक मीटिंग के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, बट एग्जीबिशन में जो मिलते हो, जो डिस्कस होता है, जो आपको इंडस्ट्री की फ्यूचर ट्रेंड्स देखनी मिलती है, तो ये सारा नॉलेज जो 3 दिन में आप लेके जाते हो पूरे साल के लिए एक आपका एक भंडार हो जाता है उसके लिए, जिस पे आप आगे जाके काम कर सकते हो। तो ये बिजनेस बढ़ाने का एक माध्यम भी है। डेफिनेटली बिकॉज आपको सारे इनोवेशंस देखने मिलेंगे जो आप आगे जाके आपके कंपनीज में, आपके प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। तो एक दूसरे से लोग कैसे जुड़ सकते हैं? जिस तरीके से फार्मा इंडस्ट्री से काफ़ी लोग हैं जो आप कह रहे हैं बाहर से भी आए हुए, तो कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? सो एक तो ऑफ कोर्स मीटिंग एंड ओपन सीइंग दोज बूथ पे जाके आप देखो, आपके रिलेवेंट टेक्नोलॉजी है तो उसको मिलो। कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं जो आपके इंटरेस्ट रहेंगे, उसमें जाके मिलो। आपके स्पीकर से नेटवर्क करो। हमारे पास B2B बायर्स लाउंज है जिसमें आप जाके इंपॉर्टेंट एग्जिबिटर से मिल सकते हो, इंपॉर्टेंट बायर्स से मिल सकते हो। सो
वी क्रिएट मल्टीपल नेटवर्किंग इवनिंग है जहाँ पे आप कैजुअल एटमॉस्फेयर में आप उनसे नेटवर्क कर सकते हो। तो वी क्रिएट ये 3 दिन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें फीचर्स देते हैं जिसमें आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जाके मिले, देखे, नेटवर्क करो और आपके बिजनेस के लिए कुछ बेनिफिट लेके जाओ। सर मेट्रो सिटीज़ में तो एक दूसरे से कनेक्शन करना काफ़ी आसान होता है, या। लेकिन जो बड़े ऐसे जो छोटी छोटी जगह होती है, ऐसी जगहों पर किस तरीके से आप लोग जाते हैं या कैसे पहुंचते हैं? तो हम क्या करते हैं कि जो भी शो करते हैं, सो सिर्फ शो तो आप एक साल में एक बार देखते हो, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा काम किया जाता है। उसमें साले हम लोग जाके एक रोड शोज़ करते हैं सब 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में। उधर हम कुछ प्रोमिनेंट एग्जिबिटर्स को लेके जाते हैं। सो उनके वहाँ पे एक हाफ डे इवेंट्स करते हैं, नेटवर्किंग सेशंस करते हैं, उनके लिए नॉलेज सेशंस करते हैं। तो ये सारा हमारा पूरा साल भर चलता है। आप जो एग्जीबिशन में आए हो, दिस इज़ द फाइनल कल्बिनेशन ऑफ व्हाट वी हैव डन थ्रू द ईयर। तो उसमें सारे 10-12 अलग अलग सिटीज़ में जाके प्रमोशन, ऑन ग्राउंड प्रमोशन होता है। सो उस हिसाब से हम लोग ये इवेंट को, और जब भी उधर उनको अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो डेफिनेटली देन दे विल कम एंड ट्रैवल टू सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली, जहाँ पे हम लोग शो करें, जहाँ पे आपको एक बड़े पैमाने पे सारे एग्जिबिटर्स मिलेंगे। क्योंकि वो छोटे शहर में उतना कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग ये एग्जीबिशन वहाँ पे कर सके, या वेन्यूज़ नहीं है। तो उनको आना ही मुंबई, दिल्ली जैसे या चेन्नई या बैंगलोर जैसे शहरों में पड़ता है, बट उसको एक छोटा फ्लेवर दे देते हैं वो सिटीज़ में जाके हम लोग कि ऐसा ही होने वाला है।